हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक नई कहानी। सबसे बड़ा मूर्ख कौन। एक राजा ने अपने मंत्री को एक सोने का डंडा देकर कहा, जो भी व्यक्ति तुम्हें सबसे ज्यादा मूर्ख दिखाई दे उसे यह सोने का डंडा दे देना, क्योंकि ये डंडा सिर्फ मूर्खों के लिए ही बना है। मंत्री डंडा लेकर चल पड़ा। बहुत तलाश करने के बाद उसे एक मूर्ख व्यक्ति दिखाई पड़ा, जो उससे भी ज्यादा मूर्ख था। और उस मंत्री ने वो सोने का डंडा उसे देकर कहा कि ये तुम कोई अपने से ज्यादा मूर्ख को देना। तो उसे यह डंडा दे दिया। वह व्यक्ति भी अपने से ज्यादा मूर्ख की तलाश में हर जगह घूमता रहा, पर उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। जो कई महीने तक भटकते हुए वह व्यक्ति उसी राज दरबार में पहुंचा, जिस राजा ने अपने मंत्री को यह सोने का डंडा दिया था। वह व्यक्ति जैसे ही राज दरबार में पहुंचा तो वहां पर लाख लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। तभी वह व्यक्ति उस सोने के डंडे को अपने थैले में डालकर राजा से मिलने पहुंचा। तो उसने देखा कि राजा तो बहुत बीमार पड़ा था और वैद्य उसकी नब्ज देख रहे थे। तभी राजा ने सभी लोगों से कहा कि मेरा अंत समय आ चुका है, अब मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। तभी उस व्यक्ति ने राजा से कुछ पूछने की आज्ञा मांगी। राजा ने कहा, पूछो, आज्ञा है, मगर जल्दी पूछो। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, आपने सोने, हाथी, घोड़े और जो राज्य आपके कई राजाओं लोगों को मार कर जीता है, वह उन राजाओं से जीता हुआ सोना, चांदी, हीरे, मोती, इन सब का क्या होगा। तभी राजा की आंखों में आंसू आ गए और कहा, ये सब अब मेरे किसी काम के नहीं, ये सब यही रहेंगे। तभी उस व्यक्ति ने अपने थैले में से वो सोने का डंडा निकालकर राजा को देते हुए कहा कि महाराज, संभालिए इस सोने के डंडे को, इसके असली हकदार आप ही हैं, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि ये सोने का डंडा उस व्यक्ति को दूं जो मुझसे ज्यादा मूर्ख हो। लेकिन मुझे ये कहने में कोई डर नहीं कि महाराज, आपसे ज्यादा कोई और मूर्ख हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपको पता था कि ये सोना, चांदी, हीरे, मोती और इतने बड़े बड़े राजाओं को मारने के बाद आप ऊपर भगवान के पास नहीं ले जा सकते, तो फिर आपने इतने लोगों को क्यों मारा? क्यों अपना पूरा जीवन दूसरे लोगों को लूटने में बिता दिया? क्या मिला आपको ये सब हासिल करके? इसीलिए मेरे हिसाब से महाराज, पूरी दुनिया में आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन ये डंडा आप ही रखिए। ये कहकर वहां से वो व्यक्ति चला गया। तभी राजा अपने डंडे को देखकर रोने लगता है। उसने मन ही मन सोचा कि वास्तव में दुनिया का सबसे मूर्ख मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने बुरे कर्म तो बहुत किए, मगर अच्छा कर्म मैंने एक भी नहीं किया। इस बात का राजा को बहुत ज्यादा पछतावा होता है। तो दोस्तों, जीवन में हर एक इंसान को हमेशा अच्छा कर्म और दूसरों की भलाई ही करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, इंसान के मरने के बाद अच्छे कर्म और बुरे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।